आओ भाई करते हैं स्टार्ट अपना तो है ये तो डायरेक्ट नहीं क्वेश्चन करें नहीं करें नहीं ये फंक्शन वाले नहीं मतलब तो वैसे दे जाते हैं तो ये तो मैं भी पढ़ रहा हूँ थोड़ी पहले एक हम लोग ना सिंपल डेरिवेटिव चलो भैया करें अभी क्वेश्चन नमस्ते नमस्ते चलो क्वेश्चन करें फर्स्ट तो होगा सिंपल है ना या तो अपने पार्ट से बताओ हो गया कोई दिक्कत इसमें क्या था फाइंड द डेरिवेटिव x इसका मैच टू x x को 10 हो जाएगा हमसे भाई d/x कर दो इसका करूं मैं क्वेश्चन हो जाएगा हो गया पहला क्वेश्चन तो मैं बता रहा डेरिवेटिव करना at x = 10 तो इस प्रोसेस लिखना पड़ेगा कि fx = कितना x इसका मैच टू तो यहां से निकालो f' मतलब कि d/x ऑफ fx कितना हो गया 2x अब पूछ रहा f डैश 2 into 10 कितना हो गया खत्म है ना सेकंड हो गया होगा ठीक है थर्ड भी हो गया होगा ठीक है फोर्थ में थोड़ा सा अभी फर्स्ट पेज पर लोग की नहीं पढ़ाएंगे पर पढ़ाऊंगा जब कराऊंगा इसके बारे में फिफ्थ क्वेश्चन फिफ्थ हो गया नहीं हुआ देखो क्वेश्चन नंबर 5 देख लो ये कह रहा फाइंड द सॉरी फॉर द फंक्शन fx = x की पावर 100 अपॉन 100 x की पावर 99 अपॉन 99 प्लस x² अपॉन 2 ये होगा हाँ ना अब करना इसका डेरिवेटिव करना है उसमें कहा आपसे किधर रखा था प्रूव दैट f'1 = 100 f'0 देखा प्रूव दैट क्या जी f'1 = 100 f'0 बात है तो डेट तो करने करना है वेल रखने की बात अलग है तो पहले इसके निकाल लो f'(x) ठीक है तो डू द डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑफ फर्स्ट जब मैं इसको डेट करूंगा तो होगा f'(x) 1/100 तो कांस्टेंट है याद होगा ax का डेरिवेटिव a तो कांस्टेंट x का 1 तो 1/100 तो कांस्टेंट है इसे कितना होगा 100 और कर लिखा यहां पे 19 आ जाएगा ठीक है यहां पे वही 1/2 कांस्टेंट है x² का 2 प्लस के 1 तुम ये देखो सबसे पहली बात 99 से एक तक आ रहा 98 टर्म तो ये होंगी हेलो ऐसे काटो 99 से एक तक तो 99 टर्म तो ये होगी 98 टर्म्स तो ये होगी प्लस 1 100 टर्म हो जाएंगे कैसे आओ जरा ये हुआ f'(x) के लिए आपके सामने x की पावर 99 ये हो गया आपको देखो यहां से आकर कितना मिली 99 99 से तो आएंगे ना ये 99 98 97 96 कहां तक x तक प्लस 1 अब अगर मैं आपको कह दूं यहां पे खुद देखो ध्यान से कि भैया मैं निकालूं f'(1) तो 1 की पावर कुछ भी बन लेना 1 की पावर कुछ भी बन लेना 1 का कुछ बन जाएगा हां प्लस 1 जाएगा तो 99 टर्म तो ये हो गया आपके पास प्लस 1 किया भाई 98 टर्म तो ये हो गया यहां तक अब मैं बोला तो 1 को नेगेटिव बन लेना 98 भी बन लेना 90 तक भी बन लेना तो यहां से लेके यहां तक की मैं बात करूं आपसे
तो 9 10 टर्म जाएंगी आपके पास, तो ये होगा 1 काट कर दो तो 99 का प्लस का एक 1 ये बचा, तो कितना आंसर आया? बस नहीं। अब f डैश जीरो जब जीरो रखो सब जीरो हो जाएगा, ओनली क्या बचेगा? बस जब x जीरो रखो जीरो 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 सब खत्म, जीरो खत्म, कितना मिला? 1। और भैया बात करें यहाँ पे 100 f डैश जीरो की, तो कितना होगा? तो क्या कहते होगा आप? डर नहीं पाया तक? बता मेरी क्लियर मेरी बात? दूध चाहिए? ओहो बिस्तर पे बिना है, चलो घर आया था सुबह के टाइम, सो रहा होगा, बोल रहा था रात को बताएगा। हाँ बोले चलिए 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन तो नहीं नहीं नाउ 63 दो ते हुआ 6 क्वेश्चन, 6 क्वेश्चन चलो जी करते हैं इसको, 6 को भी आओ, ये तो क्लियर हो गया? हाँ इसको कोई डाउट है? हाँ वही ना कितना करेंगे ना क्वेश्चन। सिक्स्थ क्वेश्चन कह रहा है फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ x की पावर n प्लस a x पावर n माइनस 1 प्लस a स्क्वायर x पावर n माइनस 2, करते 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 लास्ट में वैसे पॉलिनोमियल है, क्या है ये? पॉलिनोमियल। तो देखो क्या करा, अब पास करा फाइंड द डेरिवेटिव है ना ऑफ x की पावर n प्लस a x की पावर n माइनस 1 a स्क्वायर x पावर n माइनस 2 a क्यूब x की पावर लास्ट का मैं यहां बताओ जरा a n। तो उसने कहा कि भैया को डेरिवेटिव निकालना है, ठीक है, फॉर फिक्स रियल नंबर a, फिक्स रियल नंबर a मतलब a के लिए निकालना, जहां पे ये a क्या है? फिक्स रियल नंबर है, दैट मींस इसका मतलब क्या होगा कि यहां पे ये a बिलोंग कर रहा है फिक्स रियल, यानी कांस्टेंट होगा, और कांस्टेंट रेट क्या होता है? 0 होता है। और अब आपको पता ही है भैया जरा, तो नाउ डू द डिफरेंशिएट रिस्पेक्ट टू x। जब मैं करूंगा इसका डेरिवेटिव x की पावर n a x की पावर n माइनस 1 a स्क्वायर x की पावर n माइनस 2 a क्यूब x की पावर n माइनस 3 a की पावर n, इसका अलग होगा, इसका अलग होगा, इसका अलग, इसका अलग, सॉरी इसका अलग हो जाएगा, इसका अलग कर दो, इसका अलग कर दो, इसका अलग कर दो, इसका ठीक है, इसे कितना जाएगा? n x की पावर n माइनस 1, एक कांस्टेंट है बाहर आ जाएगा, एक कांस्टेंट है बाहर से जाएगा, तो जब n माइनस 1 बाहर आएगा तो x की पावर a को कम हो जाएगी, यहाँ पे a इसका कांस्टेंट, इसका n माइनस 2 बाहर आ गया तो n माइनस 3 हो जाएगा, यहाँ a क्यूब कांस्टेंट है, इसमें क्या होगा? n माइनस 3 बार आएगा तो x की पावर 0, तो आपके पास आया n x की पावर n माइनस 1 a n माइनस 1 इंटू x की पावर n माइनस 3 a क्यूब n माइनस 3 n माइनस 4, और ये लास्ट पर कितना? 0। बताओ क्या दिक्कत है?
बोलो बोलो भाई। और चाहो तो इसके पहले एक लास्ट लिख सकते हो क्या कि जब ये a की पावर n से पहले बचेगा तो a की पावर n माइनस 1 होगा, a की पावर n माइनस 1 होगा यहाँ पे। हाँ इससे बेटर ठीक है, इससे बेटर रहेगी a की पावर n माइनस 1 और यहाँ रहा लास्ट में x, क्या रहा होगा x, तो ये बचेगा क्योंकि इससे बेटर नहीं लिखी होगी यहाँ पे रखा आपको d by dx क्या a क्यूब है भी इस पर a माइनस 1 यहाँ होगा x ओनली क्योंकि x घटते हो जा रहे हो, x घट रहा है और a बढ़ रहा है, तब लास्ट टर्म क्या रहेगी d by dx और क्या a की पावर n। तो यहाँ पे ले तो लो इसका a की पावर n माइनस 1 x का बढ़ गया और ये क्लियर है डन। क्या आप देखें ना ये x घट रहा है a बढ़ रहा है तो इससे बेटा होगा a की पावर n माइनस 1 और यहाँ रहा एक x क्योंकि देखो यहाँ पे 2 जुड़ गया n बचेगा तो ऐसे बैठा पावर का सिस्टम बाइनोम तो आपने पढ़ रखी है ना, ठीक है। चलिए भैया नेक्स्ट 7 तो हो गया होगा, 7 हो गया। हाँ भाई तू बता बेटा अभी होगा 7 नहीं हुआ, 7th क्वेश्चन तो हो गया होगा नहीं हुआ, चलो तो बहुत बढ़िया। 7th क्वेश्चन को डाउट तो नहीं है, ठीक। 8th क्वेश्चन हो गया, 9th क्वेश्चन सारे 9th क्वेश्चन में तुमने खूब कराया हुआ है क्वेश्चन है सारे। 5th पार्ट हो गया इसका x की पावर -4 into 3 -4 x पावर -5 हो गया, ठीक है। 6th पार्ट 2 upon x plus 1 minus x square upon 3x minus 1 दो करे एक आध क्वेश्चन नहीं करे पता नहीं करे एक आध क्वेश्चन वो भी सारे तो डेट का तो हो गए पांचों के क्वेश्चन हो गए ना, पांचों से सब हो गए वाले 4 भी होगा प्लस माइनस की तो थोड़ी होती है। हां इसमें प्लस माइनस की थोड़ी होगी मतलब 5 सीट नहीं तो कोई सा गलता नहीं होती, दो दिन में आ रही है। तुमने गलती कर रखी है, देखो भाई मिस्टेक तुमने कर रखी है। मैं कहूं तो कौन सा गलता नहीं नहीं वो छोटे से तो टाइम की चले गया, बाकी दो होते तेरे ठीक है। तो मुझे इसको भी निकालना क्वेश्चन निकालना कोई क्वेश्चन ठीक है, चलिए बढ़िया। तो 10 अभी रह रहा 11th हो गया, 11th का क्वेश्चन बताओ भाई 11 ठीक है। इसमें एग्जांपल है रेडी को कर लिया, एग्जांपल एक तो आ गया आराम से एग्जांपल का हां हो गया होगा। एग्जांपल 14 एग्जांपल 14 ये तो कर लिए ठीक है। तो अब हम आगे चले भाई हैं, आओ तो विश्लेषण में आ जाओ। अभी फर्स्ट पेज में करना ही नहीं है तो फर्स्ट पेज को छोड़ के सिंपल क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। मिसलेनियस में एग्जांपल नंबर 22 है, एग्जांपल नंबर 22 क्या है क्वेश्चन पाएंगे। एग्जांपल नंबर 22 हो जाएंगे x की पावर 5 माइनस cos x अपॉन sin x। ये तो आसान सा क्वेश्चन है, बहुत प्यारा जाएगा। चलो मैं लिख देता हूं, तू भी कर भाई, देखते हैं कितने लोग करते हैं इसको। दुबे तो जरा एक बार एग्जांपल नंबर 22 क्योंकि आज मैं फिर करना लिमिट स्टार्ट करूंगा मैं आज ये कंप्लीट करके लिमिट स्टार्ट करनी है मुझे। एग्जांपल नंबर 22 एग्जांपल 22 क्या है क्वेश्चन, x की पावर 5 माइनस cos x अपॉन sin x तो हो गया होगा आराम से। बहुत लड्डू सा क्वेश्चन है, इससे तो अच्छे क्वेश्चन आए थे मैंने हैं। हाँ जल्दी कर दो, करे जरा करो करो जल्दी जल्दी करो।
हो गया? सिंपल रहा होगा ना? ये न्यूमीटर है, ये न्यूमीटर है, तो डी बाई एक्स पहले न्यूमीटर का डिनोमीटर ऐसे माइनस, अब क्या न्यूमीटर ऐसे डी बाई एक्स डिनोमीटर अपॉन डिनोमीटर का होल स्क्वायर। अब sin x इसका 5x का 4 cos x का माइनस के sin x अलग हो गया ना, x का 5 का 5x का 4 cos x का माइनस 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 प्लस माइनस x का 5 माइनस cos x इसका अपॉन इसके इनटू कर लेना भाई, आपको पता मिल जाएगा कैसे, ये 5x की पावर 4 sin x प्लस के sin स्क्वायर x माइनस x की पावर 5 cos x इनटू ना 5x की पावर 4 sin x प्लस के sin स्क्वायर x माइनस x की पावर 5 cos x माइनस माइनस प्लस माइनस प्लस cos स्क्वायर x अपॉन में sin स्क्वायर x, इसको इसको जोड़ दो, तो 5x की पावर 4 sin x माइनस x की पावर 5 cos x ये जुड़ जाएंगे प्लस के 1, तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर होगा 1, ये होगा sin स्क्वायर, इन दोनों में x पावर 4 कॉमन है, इधर 5 sin x माइनस x cos x प्लस 1 अपॉन sin स्क्वायर x, भाई पूरा x का फॉर्मूला ले लिया, तो 5 sin x माइनस के x cos x प्लस 1, ठीक है, ऐसा आएगा आंसर इसका। आ जाता है 4 नंबर का क्वेश्चन, ठीक है, ठीक है। सेकंड पार्ट को करेंगे x प्लस cos x अपॉन tan x, ठीक है। अब आ जाते हैं क्वेश्चन पे भैया, फर्स्ट पे छोड़ दो, फर्स्ट पेज पर लो, अभी पढ़ाया नहीं ना, तो मैं पढ़ाऊंगा तब कराऊंगा आपको, ठीक है। चलिए अब आप सबसे पहले सेकंड क्वेश्चन तो होगा डेरिवेटिव करना हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन हो जाएगा अभी, थर्ड क्या देखते हैं, क्या थर्ड क्वेश्चन, क्या मैं सॉल्व कर दूं, हो गया तेरा, कोई दिक्कत, चलो तो थर्ड क्वेश्चन क्या है, ठीक है, px प्लस q इनटू में r अपॉन x प्लस s, ठीक है जी, हमें से करना है, तो भैया क्या करना, सिंपल डायरेक्ट चेन रूल ऑपरेट रूल्स होगा, कैसे, ये फर्स्ट ये सेकंड, तो dy बाई dx फर्स्ट सेकंड ht dy बाई dx फर्स्ट सेकंड ht प्लस फर्स्ट ht dy बाई dx सेकंड, ठीक है, फर्स्ट ht dy बाई dx सेकंड प्लस अब फर्स्ट ht dy बाई dx सेकंड r अपॉन x प्लस s, px का p, तुम तो जानते हो पहले px का होगा प्लस q का, तो p into x, तो p तो कांस्टेंट है, x का 1, q 0 जाएगा, बस तो ये बचा p, ठीक है। अब px प्लस क्या से मिला, इसका करना, r तो कांस्टेंट है, तो d बाई dx किसका होगा 1 अपॉन x और s का 0, ठीक है, तो ये r अपॉन x प्लस के s इनटू p,
px प्लस q। यार आप जानते हो 1/x कितना होता है, माइनस 1/x स्क्वायर। कैसे भाई, 1/x है, इसमें जाओ ऊपर x पावर -1, तो -1 into x पावर -1 -1 जाएगा। x की पावर n का जो डेरिवेटिव होता है -1 आ गया, x पावर -1 तो -1 x स्क्वायर। क्यों? -1 into x पावर -2 नीचे आ गया x की पावर 2, तो ये आएगा r x स्क्वायर। बस -1 क्या है? क्योंकि x पावर -1 रेडी करो, तुमने बताया x पावर का क्या होता है, n x की पावर n-1, तो x पावर -1 है तो -1 आ गया into x पावर -1। ठीक है, चाहो तो नहीं लिख सकते आप, बस कैसे ये होगा prx प्लस के ps, यहाँ जाओ ये एक x x कट जाएगा यहाँ पे, तो pr/x कटेगा x x प्लस के qr/, ये और ये जुड़ जाएंगे तो 2pr/x, इनमें उसको नहीं ना, तो ps प्लस के qr/, ठीक है। चलिए फोर्थ हो गया, ये भी प्रोडक्ट रूल है, ये भी क्वेश्चन है, ये कह रहा है ऐसे ax प्लस b इंटू cx प्लस d का होल स्क्वायर। कर पाओगे? कर पाओगे? ax प्लस b इंटू cx प्लस d का होल स्क्वायर। देखो दो तरीके से कर सकते हो, आप इनको ऐसे आप यहाँ भी दो तरीके से कर सकते थे, मतलब प्रोडक्ट रूल, इनके आपस में इंटू कर दो, और यहाँ भी ऐसी है, पहले होल स्क्वायर बोल लो, होल स्क्वायर बोल लो, जो वैल्यू के आपस में इंटू करो, फिर 1/1 करो, तो काफी लेंथी पड़ जाता है। इससे अच्छा हम डायरेक्ट का कर ले आराम से, तो इसलिए यहाँ पर क्या करें, डायरेक्ट कर ले। कैसे, आओ जरा नहीं, x प्लस b इंटू सी एक्स प्लस डी का होल स्क्वायर। कैसे है ये है, तो पहले किसका होगा, ये फर्स्ट है, ये d/x ऑफ फर्स्ट, सेकंड ht d/x ऑफ फर्स्ट सेकंड ht प्लस अब फर्स्ट ht d/x ऑफ सेकंड। ठीक है, अब cx प्लस d ये ऐसे रहेगा, इसे करेंगे तो अंदर रुक जाएगा ax का a, क्योंकि a कांस्टेंट है, ये वाला x का 1, b का 0, यहाँ पे x प्लस b, ऊपर का स्क्वायर पे लगा तो आए जो cx प्लस d इंटू c। ठीक है, तो y जो cx प्लस d इंटू c, समझा कैसे, बैक चेन रूल सा होगा, तो 2 आएगा 2 6 प्लस d, अब इसके अंदर करेंगे तो cx का c और d का 0। मेरी बात ध्यान आएगी, हाँ है ना, नहीं है बस अंदर भी ये ऐसे रहा, इसका करा x प्लस b का a, x प्लस b आ रहा, इसे करेंगे 2 बाहर आ गया, 2 आई तो cx प्लस d, उसके अंदर आएगा ना, तो cx का c d का 0। समझा बात, इसमें चेन रूल से पहले 2 बाहर आएगा, 2 आई तो cx प्लस d, ऐसे करते ना x स्क्वायर का क्या था 2x, तो चेन रूल से 2 का होगा 2 6 प्लस d, इसके अंदर आएगा तो cx का c प्लस 0। अब थोड़ा सा लिख लो बस एक बार, कैसे a into cx plus d का होल स्क्वायर इनको 2c x plus b into cx plus d, पूरे में cx plus d कॉमन है, यहाँ आ a सॉरी a cx plus d के इधर मान लीजिए प्लस के 2c और ax plus दिक्कत है कुछ बता, डन बता भाई, तू बता, हो गया, चलिए बढ़िया। 6 हो जाएगा क्या, 1 प्लस 1 अपॉन x अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन x,
पहले का एलसीएम लेना पड़ेगा आपको, क्या लेना पड़ेगा पहले का एलसीएम। क्या कहोगे 6 क्वेश्चन है, 6 हो गया। चलो बता दे एक बार, ये है 1 + 1/x 1 - 1/x, ये ना। तो बस का एलसीएम तो कैसे है, x + 1/x x - 1/x, इसकी इनटू है, इसकी इनटू है। अब डेट करो क्वेश्चन टूल से, क्वेश्चन टूल से कर लो d/dx ऑफ न्यूमरेटर डिनोमिनेटर ऐसे ही। रेडी बनोगा, अभी ऐसे जाएगा, इसका बनोगा। अब x - 1 - x - 1 अपॉन कट जाएगा -2 अपॉन खत्म। कोई दिक्कत? चलिए भैया नेक्स्ट क्वेश्चन 13 का लिखा भाई, 13 क्वेश्चन बात करेंगे 13। ये है ax + b की होल पावर n into cx + d की होल पावर n, x + b की होल पावर n into cx + d की होल पावर n। करो जल्दी। हो गया भाई, ax + b की होल पावर n into cx + d की होल पावर n। सारा डेरिवेटिव बन रखा, सारा डेरिवेटिव बन रखा, सिंपल। मिसका सारे क्वेश्चन बहुत लड्डू से क्वेश्चन है। हो गया, चेंज तो होगा, सिंपल कुछ है इसके अंदर। ये फर्स्ट है, ये सेकंड है। अब समझ में नहीं आया तो अलग बात है। ये सेकंड, राइट, d/x का फर्स्ट का सेकंड वाला। अब फर्स्ट d/x ऑफ सेकंड, फर्स्ट का डेरिवेटिव सेकंड एच डी, ठीक है, प्लस अब फर्स्ट चीज d/x ऑफ सेकंड, तो क्या होगा cx + d की होल पावर n भरेगा n, ax + b की होल पावर और इसे गलत करना पड़ेगा चैनल से, और ax + b का a, ठीक है, क्योंकि ax का होगा, ax का a मिलेगा, b का 0। लिखो यहां पर, लिखो यहाँ पे ax + b की होल पावर है, यहाँ पे m cx + d की होल पावर इनटू क्या m बाहर आएगा तो m - 1 हो जाएगी, m बाहर m - 1 इनटू से 6 का c, खत्म क्वेश्चन। अब यहाँ ax + b की होल पावर n - 1 cx + d की होल पावर m - 1 कब ले लोगे, यहाँ से मिलेगा m, ये तो बाहर चुका n a भी मिलेगा, ये बाहर आ गया, इसमें तो एक टर्म बाहर गई तो कितनी मिलेगी cx + d, ये बाहर गया, इसके एक टर्म बाहर गई, तो ये होगा mc और ये होगा ax + b क्या हुआ? ये बाहर आया,
ये भी तो बाहर आएगा क्योंकि यहाँ तो इस कंपाउंड ये है। अब यहाँ क्या बचा Na, जब ये तो गया और एक इसकी पावर गई n-1, तो यहाँ से एक पावर बचेगी। जैसे 5 में से एक है 4 ना बचते हैं, तो 5 में से 4 टर्म को मिले तो एक टर्म बचेगी, क्योंकि यहाँ पे n-1 है तो n-1 को मिले तो यहाँ पे टर्म बचेगी। तो 6 + d बचा प्लस mc ये रहा, इसकी भी एक टर्म बच चुकी है, मतलब बाहर जा चुकी सब टर्म, ओनली एक टर्म बचेगी। m-1 n से m-1 करेंगे तो 1 मिलेगा। जैसे लिखा x की पावर है, कैंसिल करने से x into x की पावर n-1, तो फिर देखिए ध्यान से इसमें तो ax + b की होल पावर 1 into x + b की होल पावर n-1 और x + b की होल पावर n-1 को मिल जाएगा। सोचो भाई कहीं लिखा ना x की पावर m प्लस x की पावर m-1, इसको हो सकता है क्या? अब ठीक है, तो x की पावर ऐसे कैसे काम चलेगा? हाउ आ गया? एंड आउट ये एंड भी तो बहुत अच्छा है। नहीं कोई डाउट? आगे भैया चलिएगा 17 तो तुम खुद करोगे भैया, 17 खुद करोगे, ये तो हमेशा आप उम्मीद ही मत रखना मैं तुम्हें 17 क्वेश्चन कराऊंगा। 17 तो खुद करोगे, 18 तुम खुद करोगे, 19 हो जाना है। 19 क्या है? साइन की पावर कर पाओगे n है मतलब तो बहुत सारी पावर, तो चेन रूल से किसका आंसर क्या? sin x की होल पावर n, उसका डेरिवेटिव तो पहले आएगा बात, तो sin x की होल पावर अब इसका डेरिवेटिव x का कितना होगा? मतलब 20 का देखो जल्दी, 20 को लिखो, 20 है a + b sin x, a + b sin x अपॉन c + d cos x। जल्दी a + b sin x अपॉन c + d cos x, जल्दी जल्दी करो। हुआ? चेक करो आंसर क्या आ रहा है। सही है बिल्कुल, मैं भी देखूं। चलो पहले मीटर का होगा d/dx ऑफ b मीटर, कितना? a + b sin x, डिनोमिनेटर ऐसे रहा माइनस, अब क्या डिनोमिनेटर ऐसे रहेगा d/dx ऑफ d cos x, डिनोमिनेटर ऐसे रहेगा d/x ऑफ न्यूमरेटर माइनस, अब की न्यूमरेटर ऐसे रहा d/x ऑफ डिनोमिनेटर c + d cos x अपॉन c + d cos x का होल स्क्वायर। भाई d/x ऑफ न्यूमरेटर का हो गया, डिनोमिनेटर ऐसे माइनस, अब न्यूमरेटर ऐसे रहेगा d/x ऑफ
डिनोमिनेटर अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर c प्लस d cos x ऐसे आ a का 0 b ऐसे रहेगा साइंस का cos x a प्लस b sin x होगा c का 0 d कांस्टेंट cos का माइनस sin x अपॉन c plus d cos x बता लिखा अब इनके लिए रखो इनटू कर दो बस ये छोड़ा तो क्या से इनटू कर रखी है नहीं वो करेक्ट किया सोल्व रखा है सिंपलीफाई हाँ सिंपलीफाई अब ये क्योंकि तो जैसा क्या है जो बुक के क्वेश्चन सिंपलीफिकेशन वाले क्वेश्चन हम जो बातें ऐसी नॉर्मली पता नहीं उनका आंसर क्या होता है आओ तो ये बस c plus d cos x इनटू कितना b cos x माइनस a plus b sin x a plus b sin x माइनस माइनस प्लस d माइनस दो लेना है पर माइनस माइनस प्लस तो ये हमारे पास कितना d sin x अपॉन c plus d cos x का होल स्क्वायर इनकी इंटू करो इंटू कर दूं तो यहाँ होगा bc cos x bd cos square x ad sin x bd sin square x अपॉन c plus d cos x का होल स्क्वायर इन दो देखो bd को माइनस ये बचा आपके पास कितना bc cos x ad sin x AD और BC ये हो गया BC cos x plus AD sin x इन दोनों में BD कॉमन है तो cos square x plus C plus D cos x का ये वन हो गया तो आपके पास आंसर आएगा BC cos x AD sin x प्लस के BD वो भी सुधर नहीं छोटा का डन तो बात यहाँ डायरेक्ट के बाद यहाँ सिंपलीफिकेशन बात को सिंपलीफिकेशन भी करना पड़ेगा तब बात बनेगी नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया 21 हो जाएगा आसान सा 22 हो जाएगा जब अंदर 22 लगा दिए 14 में 24 कर देगा 24 एक खत्म कर टॉपिक का 24 आज एक खत्म हो जाएगा टॉपिक आपका नेटिव का सही लिमिट लिखे हुए क्वेश्चन है आपके पास 24 ax क्यूब तो ax का प्लस साइन है x स्क्वायर प्लस साइन x इनटू में x स्क्वायर प्लस साइन x p प्लस q cos x ये तो आसान सा है x स्क्वायर प्लस साइन x p प्लस q cos x ये ना ठीक है ना यार ये फर्स्ट हो गया सेकंड हो गया डायरेक्ट कर दो तो dy dx ऑफ फर्स्ट x स्क्वायर प्लस sin x सेकंड as it is p plus q cos x अब फर्स्ट है dy dx ऑफ सेकंड से लिखा है ठीक है भैया पास हो गया फर्स्ट डेरिवेटिव सेकंड डेरिवेटिव फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ सेकंड तो p plus q cos x कैसे आएगा यहाँ पे कैसे आएगा ना ये तो कांस्टेंट है इसका
2x sin x का एडिशन होता है ना। अभी हो गया x स्क्वायर प्लस के sin x, इधर से आएगा p का 0, q कांस्टेंट है cos का माइनस sin x। मैं p का 0 q का q का cos का माइनस के sin x इंटू कर दो बस। अब चाहो तो यहाँ छोड़ दो, यहाँ छोड़ दो, इंटू चाहो तो इंटू कर दो, हो जाएगा। सॉल्व कैसे? 2apx प्लस के p cos x, यहाँ पर 2aqx cos x प्लस के q cos पर x, यहाँ पे ये तो माइनस के q होता है बस यहाँ पे, तो माइनस के x स्क्वायर q sin x, माइनस के x स्क्वायर q sin x, और यहाँ पे प्लस माइनस माइनस q sin स्क्वायर x। अब ध्यान से समझेंगे अपन थोड़ा सा इस बात। 2apx p को तो कुछ है नहीं इसके अंदर, तो कॉमन ले भी गलती कर दी। चलो तो यहाँ इंटू ले लो एलसीएम, मतलब कॉमन लो cos x, तो p प्लस 2aqx, इन दोनों में q कॉमन है, cos स्क्वायर x माइनस sin स्क्वायर x, माइनस के x स्क्वायर q sin x। अब ये बन जाएगा cos 2x, क्या बन जाएगा? q cos 2x। इनमें कुछ नहीं रखो ना, तो इस पे आप x की कॉमन है बस ओनली a x q, तो a x q भी कॉमन नहीं, बस ओनली x का है ना, a x, तो 2p x कॉमन ले लिया, माइनस के x q sin x, ये बचा cos x बोल देगा q cos 2x, ज्यादा है ना, इधर cos x और यहाँ का p प्लस 2aqx। सिंपलीफाई वही फॉर्म में था तो ये होगी, इसे तो क्या सिंपलीफाई करो, ये ऊपर छोटा का आंसर मैंने तो cos 2x भी नहीं करा है, मैंने तो cos 2x भी नहीं करा। कोई बात नहीं, आप लिखना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। सारा इनका वो थोड़ा ऊपर छोटा रखा होगा, माइनस इन्होंने अलग अलग चीज को दे दी। हाँ कोई बात नहीं, आप यहाँ रखो, तो ये सिंपलीफाई फॉर्म के हिसाब से ये ठीक है, इतना कर दीजिए आप, ठीक है, इतना कर दीजिए आप, ये सही रहेगा, ठीक है। सही है, ट्वेंटी फाइव खुद करेंगे भैया, 25 खुद करेंगे, 26 इंपोर्टेंट है इसमें हम ना, 26 छोड़ो होमवर्क के लिए, 26 होमवर्क के लिए 26, ठीक है। क्वेश्चन तो लगा नहीं होगा, कल पूछ लेना, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, कल कॉपी कर लो, सीधा चुका दो, फिर मैं 27 लग रहा है सभी, 27 चलो भैया 27 और 27 ये है, ट्वेंटी सेवन हो जाएगा। ट्वेंटी सेवन क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर कोस पाई 4 एक्स स्क्वायर cos पाई 4 अपॉन sin x, एक्स स्क्वायर cos पाई 4
अपॉन sin x, या तुम चाहते हो कांस्टेंट है तो कितनी होती है, तो क्या हो सकता है x स्क्वायर अपॉन रूट 2 sin x। अब 1 अपॉन 2 तो कांस्टेंट हो जाएगा, तो डेरिवेशन करना पड़ेगा हमें बस। मेरे पाई को कांस्टेंट है ना, एक्सपोनेंशियल चेंज होगा इसके अंदर, तो कांस्टेंट हो गया। अब कर दो 1 अपॉन रूट 2 भाग इसका रेडियस कितना हो गया, बता d बाय x ऑफ न्यूटन लगा देता हूं, d बाय x ऑफ न्यूटन, न्यूटन एज इट इज माइनस क्या न्यूटन से आएगा d बाय x ऑफ न्यूटन अपॉन न्यूटन का होल स्क्वायर 1 अपॉन रूट 2 sin x, इसका 2x, x का sin x का cos x अपॉन, ठीक है। अंदर से कॉमन है x, तो 2 sin x माइनस x cos x, x को लेना बोला था, तो 2 sin x माइनस के x cos x अपॉन इन्होंने cos फाई को अब उसको लिए तो cos फाई को लिखो मत, लिखो कोई दिक्कत नहीं, इसलिए cos फाई को नीचे इंटू भी रखे रूट 2। हां तो आप है वो कॉमन लेके इसके लिए रखी है, कॉमन लेके ऊपर बस वैल्यू तब रखिए नीचे, ठीक है। कोई दिक्कत क्या मैं समझता हूं, ठीक है। नीचे वाला रूट 2 है, उस 1 अपॉन 2 नीचे लिखा हुआ, उसी का तो cos पाई 4 ऊपर cos पाई 4 बात है यार, मतलब कि कहां यहाँ ऊपर